अंगमयी मूर्ति है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष कृष्ण ही है, इसीलिए भागवत भगवान कहा जाता है। अन्य पुराणों को भगवान नहीं कहते, वहाँ तो खूब ज्ञान विज्ञान है, खूब मिलावट है, लेकिन भागवत निष्कपट धर्म का निरूपण करने वाला है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। भगवान व्यास जी ने बहुत पुराण लिखे, 18 पुराण 17 पुराण लिख डाले, उसमें इतना कपट मिला है कि अमुक व्रत कर लो तो अमुक मिलेगा, अमुक देवी देवता की आराधना करने पर तुमको अमुक फल की प्राप्ति होगी। परंतु इस भागवत में उन्होंने किसी प्रकार का कोई कपट नहीं मिलाया और प्रारंभ में ही मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में लिख दिया धर्मः प्रोज्झित कैतवः। ये कैतव रहित धर्म का निरूपण करता है। कैतव कहते हैं कपट को, इसलिए भागवत में कोई कपट नहीं है। इसलिए भागवत समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। बहुत से जितने अन्य पुराण हैं उसमें तो इतना कपट मिला है कि महाराज क्या कहें। इसीलिए ये भागवत वैष्णवों का सबसे प्रिय ग्रंथ है। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैषकर्म्यमाविष्कृतं यच्छ्रवण प्रपठन विचारन परो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम, अमलम, अमलम मतलब इसमें कोई माया मोह मिलावट इच्छा अमुक व्रत कर लो अमुक देवी देवता की आराधना कर लो, ये सब कपट है ही नहीं। ये वैष्णवों का प्रिय धर्म है। यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस मेकममलं ज्ञानम परम गीयते। सुखदेव, नारद, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, दत्तात्रेय, जड़भरत जैसे परमहंसों के द्वारा, उसमें भी भगवान सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा माया रहित ज्ञान का इसमें निरूपण किया गया। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष कर्म्यमाविष्कृतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ निष्काम कर्म का निरूपण किया गया। निष्कामता, जितने पुराण है उसमें सकामता है। इसीलिए भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ है। भागवत में तो बस यही लिखा है कि कैसे भगवान मिलेंगे और कैसे भगवान में प्रेम होगा। अन्य पुराणों में नहीं। अन्य पुराणों में तो बहुत नियम और व्रत और अमुक अमुक अनुष्ठान करने पर स्वर्ग आदि लोक और ये लोक और तमाम संसारिक लौकिक पारलौकिक सुखों की गिनती व्यास जी ने लिख डाली। लेकिन भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया और तत्श्रवण विपठन विचारन परो भक्त्या विमुच्ये नरः। इसके श्रवण करने से, पढ़ने से और मनन यानी विचार करने से जो नर है वो संसार के भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धराधाम को प्राप्त कर अपना मोक्ष कर लेता। इसलिए अन्य पुराणों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। निम्नगानाम यथा गंगा, समस्त देवताओं में भगवान श्री कृष्ण, वैसे तो वो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन देव शब्द का एक अर्थ भगवान भी होता है और देव शब्द का एक अर्थ देवता भी होता है। तो समस्त देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार जैसे समस्त वैष्णवों में भगवान शंकर, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में ये श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। और ये लिखा है कि एक बार भागवत को जिसने पी लिया, एक बार भागवत के रस का चस्का जिसको लग गया, जैसे हम लोगों को लगा है। अन्य पुराण पढ़ने पर केवल ज्ञान मिलता है लेकिन भगवान से तार नहीं जुड़ता। भगवान के प्रति प्रेम नहीं उमड़ता। जैसे भागवत को पढ़ करके पग पग पर अश्रुपात होने लगता है। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च विलज्ज उदगायति। भागवत को पढ़ करके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है।
लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा नहीं है। इसीलिए एक बार भागवत रूपी कथा अमृत को पी करके जो तृप्त हो गया, फिर उसको अन्य जगह प्रेम होने वाला नहीं है। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित, उसकी अन्य जगह रति यानी प्रेम होने वाला नहीं है जिसने इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया। इसीलिए भागवत श्रेष्ठ है और वैष्णवों का परम ग्रंथ है और भक्ति ही बढ़ाने वाला है और इसमें कुछ नहीं है। और ये भागवत रूपी रस केवल इस मृत्यु लोक में ही जीव को प्राप्त होता है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। भगवान सुखदेव ने भागवत की महिमा को बताते हुए कहा कि ये देवताओं, ये भागवत रूपी रस न देवताओं के देवलोक में है, स्वर्ग में है, ना ही ब्रह्मा के सत्यलोक में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में है और ना ही भगवान शंकर के कैलाश में है। ये तो केवल जहाँ भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं को गाते हैं, कथा सुनाते हैं, वहीं ये रस उपलब्ध है। इसीलिए हे सद्भाग्यशाली पुरुषों, भगवान सुखदेव कहते हैं सदा इस भागवत को पियो, मामा मुंचत कर ही चित, कभी इसका त्याग मत करो, कभी इसको मत छोड़ो, सदैव पीते रहो जब तक देह में प्राण चल रहा है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ते रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या। अच्छा, और पुराणों को तो सुनो, लेकिन भागवत को पीने की ही बात भगवान सुखदेव ने कही। पिबत भागवतम रसमालयम, और कैसे पियो, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भावुक होकर रसिक बन करके भगवान की कथा को सुनो, और रसिक बन करके भगवान की कथा को सुनोगे तभी